और नरीम खान न्याजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज पहुंचे हैं। इमरान खान का अहम केस अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से भी आज मुमकिन तौर पर गुफ्तगू की जा सकती है। और इस वक्त अहम तरीन केस जो है उनकी हवाले से जो फिक्सेशन नहीं हो रही उस हवाले से भी पूछिए। जी अलीमा खान साहबा, आज अचानक सुबह सुबह हाई कोर्ट आना हो गया, क्या कौन सा केस था आज? अचानक तो नहीं है, हम यहाँ किस लिए आते हैं? इमरान खान के केसेस के लिए। 2 केसेस हैं। अब वो जज डोगर के दफ्तर में जाएंगे। ये तो उनका ख्याल है कि अगर ये केस नहीं लगाएंगे और हम उसके पीछे नहीं आएंगे। उन्होंने, ये आपको पता है कि केस नहीं लगाते हैं। इमरान खान का ना बेल का केस लग रहा है और दूसरा एक तोशा खाना का है जो उन्होंने कहा कल लगाने की कहा तो है, कहा लेकिन लगा नहीं ना वो कि तोशा खाने को क्या करना है, रिविजन क्लियरिंग की एप्लीकेशन है कि उसे लगाएं, स्टे करें। हाँ, उसकी प्रोसीडिंग स्टे करें ना, जो जेल कोर्ट चल रहा है। हाँ, जिसमें ये सजा केस अगर सुन लेते पीर वाले दिन और कल, हाँ बुध में, ये केस खत्म हो गया। मुझे तो लगता है जज परेशान होगा कि मैं सजा कैसे सुनाऊंगा, तो ये सजा इस जज के साथ तो चलेगी, जज अर्जुमन के साथ ये सजा चलेगी। ये कभी ये खुद भी नहीं भूल सकेगा, ये क्रिमिनल है। अगर आपको पता है कि बेगुनाह साबित हो चुके हैं, 2 दिन में जो गवाह थे इन्हीं के गवाह प्रोसिक्यूशन के, और जब उसमें साबित हो गया कि वो मतलब उन्होंने झूठ बोला है, अब यहाँ जो झूठ बोलते हैं, कुरान पे हल्फ लेते हैं, उनको आज़ादी है, और जो बेगुनाह है उनके ऊपर सजाएं सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज भी उन्होंने केस सुनना था, कल उन्होंने उसको मुअत्तल करके पता नहीं कहाँ कैंसिल किया, क्या कब जाएंगे, कब कहाँ, अभी तक डेट नहीं दी है। तो अच्छा, क्या पता अगले हफ्ते चली जाए। इमरान खान के हवाले से बड़ी खौफनाक खबरें इस वक्त फैलाई जा रही है। लंदन प्लान 2 के हवाले से लंदन प्लान 2 किया जा रहा है और इमरान खान को खुदा न खास्ता जुल्फ़िकार भुट्टो जैसा लीडर बनाया जा रहा है। तो इस हवाले से कौन खबरें ये गर्दिश करवा रहा है, क्यों ये खबरें फैलाई जा रही हैं? ये वाली खबरें ये खुद ही फैलाते हैं, और जब ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं वो डराने के लिए यही फैलाते हैं। और इमरान खान ने कह दिया है कि मैं जितनी देर जिंदा हूँ ना, मैं फ़िरौनियत और यजीदियत के आगे सर नहीं झुकाऊँगा, ना ही बुशरा बीबी झुकाएंगे। तो ये जो मर्ज़ी कर लें, जो दबाव डाल रहे हैं, बुशरा बीबी को इसलिए जेल में रखा हुआ है ताकि इमरान खान पे दबाव हो। वो कहते हैं नहीं फ़र्क पड़ता, ला इलाहा इल्लल्लाह पड़ा हुआ है, कलमे के ऊपर हम चल रहे हैं, अल्लाह में यकीन रखते हैं, और हम इस यजीद और फिरौनों के आगे सर नहीं झुकाएंगे, सिर्फ अल्लाह के आगे सर झुकाएंगे। इमरान खान ने 2 पेशेन गोइयाँ की थी। एक की उनकी पेशेन गोई बड़ी ठीक हुई, उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क से जीतेगी। एक और पेशेन गोई की गई, अब पाकिस्तान में अंदर जो है श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात आ जाएंगे। तो ये सूरत हाल आगे उसी तरफ वाक़ई जा रही है। देखें, इमरान खान ने उसकी वजूहात भी बताई और पाकिस्तान में सारों को उसकी वजूहात भी पता है। जो आपकी इस वक्त जो जुल्म का निज़ाम है, रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है, जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है। जब जजेस के साथ जो हो रहा है, जो ईमानदार जज आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ ऐसे ख़ास चुन के 2-3 जज बिठाए गए हैं, ऊपर लाए गए हैं। ये सारा जो किया गया है ताकि इमरान खान के केस ना सुनो। कोई अपनी हक और सच के लिए खड़ा होता है, उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होती है। और इस वक्त मीशत कहाँ जा रही है? कहते इस वक्त कोई आप पाकिस्तान में इन हालात में दहशत गर्दी भी आप फैला रहे हैं, तो इन हालात में आपके पास तो इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं। गुर्बत की लकीर के नीचे इमरान खान ने यही कहा कि 45% तो नीचे धकेल दिए गए हैं। जो अब फ्लड्स आ रहे हैं, जो ऑपरेशन कर रहे हैं, इसके अंदर मज़ीद हालात ख़राब होंगे। $9 बिलियन की तो आप अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर रहे थे, वहाँ सारा सामान तो पाकिस्तान से जाता है। आप बॉर्डर बंद कर दिए हैं सारे। आपके जो लोग हैं यहाँ पे, हमारे बेरोज़गारी अफगानिस्तान की वजह से भी बढ़ रही है क्योंकि वहाँ पे सामान नहीं जा रहा। तो इसलिए आप अपने मुल्कों को की ट्रेड बंद करते जाएंगे। यहाँ पे लोग गुर्बत का ये ख्याल ही नहीं कर रहे हैं। आपका ख्याल है कि ये कर्जे लेकर मुल्क चलेगा? ये तो इसलिए जब गुर्बत बढ़ेगी, हालात ख़राब होंगे, इंसाफ नहीं मिलेगा, और जुल्म का जो निज़ाम कायदगी से, आप कोर्ट्स का हाल देख रहे हैं कि इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ ये हो सकता है, हज़ारों बेगुनाह लोगों के साथ हो सकता है। तो हर इंसान सोचेगा मेरे साथ क्या होगा। 27 लाख लोग पाकिस्तान, जवान पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान 3 साल में क्यों छोड़ के गए? भूखे नहीं थे, लेकिन उनको यहाँ पे खौफ ज़दा हो गए थे कि यहाँ पे तो इंसाफ मिलना ही नहीं है। इंसाफ वो एक चीज़ है जिससे
हर पाकिस्तानी खौफजदा होता है कि मैं अगर बेगुनाह होगा तो मुझे कोई भी उठा के जेल में डाल दे। इसलिए ये हालात इमरान खान को नहीं पैदा कर रहा ना, ये पाकिस्तान में जो इस वक्त ऊपर बैठे हैं वो पैदा कर रहे हैं। उन्होंने ये कभी ना भूलना, इनके बच्चे सबके जो हैं, जो पाकिस्तान में यहाँ बैठे हुए हैं, इनको देख लें कि ये अपना पहला जहाज़ पकड़ेंगे और मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। आप और हम इनके जो कर्जे लिए हुए हैं वो उतार रहे होंगे। अच्छा, क्या ये भी इस वक्त किया जा रहा है कि इस वक्त जो जजेस आज़ाद ख्याल या दिलेर हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ उनका झुकाव है, उनकी डिग्री जाली करार दी जाती है, उनको साइड लाइन, उनको काम करने से रोक दिया जाता है। देखिए तो ये सूरत हाल आप भी वाकिफ हैं। आपने जो भी बात की है ना, वो भी मुझे उस पर अफसोस हुआ है। आपने कहा जिनका झुकाव है पीटीआई की तरफ, उनका इंसाफ की तरफ झुकाव ना पीटीआई बन जाता है। आपको नहीं नजर आ रहा सबको? दूसरी जमातें तो यही आप कसर देती नहीं, हैं। लेकिन वो तो जमातों का क्या, वो उनके पास 17 सीटें भी नहीं हैं। तो आप ये बताएं कि पाकिस्तानी जब 80% एक तरफ खड़े होंगे वोट अपने के साथ, आप कह रहे हैं कि एक जज इंसाफ देगा तो वो पीटीआई का हो गया। आज तक इमरान खान ने कोई जज लगाया है? इन्होंने तो हर जगह पे वो ताड़ड़ और बूंद भरे हुए हैं। वो सारों को, पाकिस्तान को किसको नहीं पता कि वो इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम को तबाह करने के लिए उनको लगाया गया है। तो आप ये खौफजदा लोग हैं, इसलिए जो अवाम है जो 80% एक तरफ खड़ी है, जब आप उनके ऊपर दबाव डालेंगे, जो इमरान खान कह रहे तो उसने तो पेशीन गोई की है ना। तो आप मेरे ख्याल में खुद समझदार हैं, पाकिस्तान के हालात को चैलेंज ना करें, यहाँ इंसाफ देना शुरू करें और इंशाल्लाह पाकिस्तान इस रास्ते पे नहीं जाएगा। लेकिन अगर इंसाफ ना मिला तो फिर यही होगा। हमारे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब से बरादराना और पूरे गल्फ़ से हैं, जैसे ख़्वाब वो अरेबियन गल्फ़ हो, ख़्वाब वो पर्शियन गल्फ़ हो, ईरान समेत सबसे बरादराना ताल्लुकात हैं। बेसिकली तो इस वक्त जो मिडल ईस्ट है उसमें इसराइल की वजह से पूरे मिडल ईस्ट को ख़तरात दरपेश है। तो पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में वाहिद न्यूक्लियर मुल्क है। अगर प्रोटोकॉल की आप बात शहबाज की करते हैं तो किसों को आप पारे मेरे नाल चले। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो अब एक नया खिते के अंदर ये डेवलपमेंट हो रही है, तो ये इस सूरत के लिए किया गया है या फिर कोई और ही इसके पीछे कोई राज हो सकता है? कोई राज मेरे ख्याल में और हो सकता है तो वो सामने रखा जाए। ये जब मुआहदा सामने आएगा तो उसके ऊपर कोई राज भी अगर हुआ तो वो भी खुल जाना है। और जो कुछ सेक्शन है मीडिया का अरब, वो कहता है कि ये इसमें 2 मुल्क शामिल नहीं हैं, शायद कई मुल्क शामिल हैं। मुझे तो इल्म नहीं है बनाएगा। अमेरिका इसमें शामिल है? अमेरिका इस्लामी मुल्क बनेगा तो शामिल हो जाएगा। गल्फ में अमेरिका है इसराइल के साथ। इस मुआहदे के साथ अमेरिका का कोई ताउन है? मैं डोंट नो, मुझे तो कोई डिटेल्स नहीं पता, लेकिन ये है कि अमेरिका तो दूसरी तरफ है इसराइल के साथ।